हर हर महादेव भक्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि सावन के महीने में बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए, किस दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़े कैसे न तोड़े, यही प्रश्न रहती है सभी भक्तों के मन में। कोई कोई तो सही नियम विधि जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो नहीं जानते हैं कि किस दिन कैसे बेलपत्र तोड़ने से महादेव जी हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। हमारा पूजा किया हुआ उनसे मतलब कुछ आशीर्वाद के रूप में वो देते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ खास आपको सुनने को, देखने को, समझने को भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि वो कौन सा दिन है जिसे बेलपत्र तोड़े और वो कौन सा दिन है जिस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। तो वो दिन है सोमवार, एकादशी, पूर्णिमा जैसी अन्य दिन है जिस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। और ख़ास करके तो ऐसे लोग हैं जितने गलतियां कर देते हैं कि सोमवार के सोमवारी व्रत किए हैं और उसी दिन जा कर के बेलपत्र तोड़ लाते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है कि बेलपत्र सोमवार को जाकर तोड़े, नहीं, ऐसी गलती नहीं करें। अगर आपको मतलब ध्यान नहीं था, ध्यान से हट गया था कि मतलब कल हमको बेलपत्र चढ़ाना है सोमवार के दिन, तो आप बेलपत्र तोड़ने मत जाइए, डायरेक्ट आप पूजा करने जाइए। और वहाँ पर जो बेलपत्र कोई और द्वारा चढ़ाया गया हो शिवलिंग पर, उसी बेलपत्र को महादेव जी को प्रणाम करके वह बेलपत्र उठा लीजिए और उठाने के बाद उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद उसी बेलपत्र पर चंदन से तिलक लगाएं, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन से तिलक लगाएं। लगाने के बाद महादेव जी को अर्पित करें। वही बेलपत्र आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप अपने घर से या कहीं बगीचे से तोड़ कर ले जाती, उतना ही आप अगर श्रद्धा से महादेव जी को वही बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। इसीलिए कहा जाता है कि कोई मतलब आपको नॉलेज नहीं है तो आप देख कर किसी से पूछ लीजिए, पूछने के बाद ही कोई कार्य करिए, नहीं तो हम सबसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। अगर अनजाने में कभी आपने बेलपत्र तोड़ लिया हो या आपसे कोई गलती हो गई हो तो महादेव जी से जाकर प्रणाम कीजिए, उनसे कहिए कि हमें क्षमा करें, उनसे क्षमा याचना मांगिए महादेव जी से। यह मान्यता है कि सोमवार के दिन बेलपत्र के जो पेड़ होते हैं, पौधे, उनकी जो डालियाँ होती है, डंडियाँ, उसको नहीं तोड़ा जाता। मतलब बेलपत्र के पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अगर आप बेलपत्र तोड़ने जाएं, बेलपत्र सही विधि से तोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि बेलपत्र कैसे तोड़े। पारंपरिक यह मान्यता है कि सबसे पहले जब आप बेलपत्र तोड़ने जाएं तो सबसे पहले जो बेलपत्र का पौधा है यानी पेड़ है, सबसे पहले उनको प्रणाम कीजिए, उनसे क्षमा याचना करिए कि अगर कभी भी गलती हो जाए, गलती से मतलब कहीं आपको डैनी आपसे टूट जाए, गलती से जानबूझकर तो नहीं तोड़ना है। किसी भी दिन बेलपत्र के पौधों को प्रणाम करके ही बेलपत्र तोड़ना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि उनको प्रणाम करके बेलपत्र तोड़े। किसी भी पौधे को, हरा भरा जो पौधा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। और ख़ास करके तो सावन के पावन महीने में बेलपत्र के वृक्ष का पूजन किया जाता है। उस वृक्ष को पूजन करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वयं महादेव जी, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे पहले प्रणाम करिए, फिर बेलपत्र तोड़िए और उसकी डालियाँ नहीं तोड़नी चाहिए और किसी भी पौधा का डाली नहीं तोड़ना चाहिए। और बेवजह बेलपत्र वेस्ट नहीं करते। जितना मतलब आपको है, एक बेलपत्र लीजिए या 5 लीजिए या 11 लीजिए, और सबसे अच्छा तो 108 ही ले लीजिए, उसी को, उससे ज़्यादा नहीं।
अगर कोई और है आपके घर में पूजा करने वाला तो उसके हिस्से का भी आप तोड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्रत है जिसको पूजा करने जाना है वही तोड़ कर ले, नहीं, कोई भी साफ सुथरे से ला सकते हैं। और लाने के बाद इसीलिए कहा जाता है कि बेलपत्र को वेस्ट न करें। अगर कहीं आपको रास्ते में किसी से गिर जाता है बेलपत्र, कोई पूजा करने जा रहा है और उससे बेलपत्र गिर गया तो गिर जाता है, तो उस बेलपत्र को अच्छे से रखिए, रख करके ले जाइए, कहीं बहता पानी में डाल दीजिए। बेलपत्र को वेस्ट नहीं करते हैं, उसका अपमान नहीं करते हैं। कहा जाता है कि बेलपत्र देवों के देव महादेव जी को अति प्रिय है, इसीलिए बेलपत्र को वेस्ट मत करिए। अगर आप, आई होप आपको बेलपत्र सही विधि से तोड़ने का नियम पता चल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो आइए जानते हैं यह बात को कि सावन में बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। सावन में बेलपत्र चढ़ाने का इतना बड़ा रहस्य है। बेलपत्र तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 1 लोटा जल ले लीजिए, उस पर गंगा जल मिला करके बेलपत्र तो अवश्य ही चढ़ाना है। अगर आप समर्थ नहीं है कोई चीज़ का, मतलब प्रसाद वगैरह फलाहार का, तो बेलपत्र चढ़ाइए। उसको चढ़ाने से आपके जो घर में नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ करे या ना करे, सावन में सिर्फ 1 लोटा जल महादेव जी को श्रद्धा से जरूर अर्पित करना चाहिए। अपना मन श्रद्धा से सच्चा करके, शुद्ध यानी पवित्र करके। इसीलिए और सावन में खास करके किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। सबसे प्रेम से रहे, मधुर वाणी बोलना चाहिए, किसी को कठोर शब्द ना बोले। और खास करके आप व्रत हैं तो किसी को कठोर शब्द ना बोले, अच्छे से रहे, मिल व्यवहार का रहना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। अगर आपको यह छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव।